हाय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल. दिस इज़ योर विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल. गाइस, कल जो है नीट और जेई का फाइनल डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि उनका क्या होना है. दे ऑल हैव टू गिव नाउ एग्ज़ाम्स. उन सभी को एग्ज़ाम्स में बैठना पड़ेगा. एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हुए. लेकिन क्या आपको इनसाइड स्टोरी पता है कि नीट या जेई के एग्ज़ाम्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में आगे और पोस्टपोन क्यों नहीं हो पाए, जबकि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. कोविड के 27 लाख आसपास केसेस हो चुके हैं. पर डे 65-67,000 केसेस हैं. बट इन सभी के बीच में होने के बावजूद भी और तमाम दलीलें सब कुछ रखने के बावजूद भी ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो पाए. सब कुछ बताएंगे. बने रहना होगा आपको हमारे साथ में अंत तक. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है और ये काम आप अभी भी कर सकते हैं. पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़, लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस नहीं हो. गाइज, बहुत ही टेढ़ा खीर है. सॉरी फॉर दैट कि मैं पहले तो आपको सॉरी बोल दूं क्योंकि 2 दिनों से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज तबीयत ठीक नहीं था और बहुत सारे कॉल्स भी मैं रिसीव नहीं कर पाया. सॉरी फॉर दैट. गाइज, मैं आपको बताऊं, नीट और जेई अगर पोस्टपोन आगे नहीं हो पाया, 25 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट्स थे, एक बहुत बड़ी संख्या थी. उसके बावजूद भी ये एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो पाए. पता है क्यों? बिकॉज पोस्टपोन हो इसके लिए तो पिटिशन पड़ा था, पीआईएल पड़ा था, लेकिन 4 पिटिशंस पड़े थे, पीआईएल पड़े थे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए. बिल्कुल ठीक सुना आपने. 4 पीआईएल थे जो कि जिनका ये कहना था कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे. पेरेंट्स का एक कह लीजिए कि एक और अपना एक छोटा सा एक एसोसिएशन भी था जिन्होंने मिलकर के ये डिमांड रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने में कि भाई एग्ज़ाम्स और फर्दर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए. और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला यही सुनाया कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये और हम इसको फर्दर इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते. लाइफ नहीं रुकना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का कहना था किसी भी हालत में एग्ज़ाम्स होने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भरोसा दिलाया है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ रखे जाएंगे, एसओपी का फॉलो किया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. अब यहाँ बहुत बड़ा एक चीज़ आ गया है कि आज क्या होने वाला है. बिकॉज आज भी बहुत बड़ा फैसला आने वाला है यूजीसी का और साथ ही साथ कंपार्टमेंट जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं क्लास 10, 12 उनका. लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि शायद फ़ैसला आज आने की ज़रूरत नहीं है, कल फ़ैसला हो चुका. क्योंकि हमें ये नहीं भूलना होगा कि जब 25 लाख स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी और जो कि नीट और जेई में अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं, 25 लाख उनकी संख्या है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे. तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये निकलता है बच्चों कि यूजीसी का भी रास्ता साफ़ हो गया. आपको मैं बता दूं कि 31 स्टूडेंट्स ने पीआईएल दाखिल कर रखा है यूजीसी के लिए. जो उनके गाइडलाइंस हैं उसके दिशा निर्देशों के खिलाफ उन्होंने ये एक पीआईएल दाखिल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में. फिर जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट 10, 12 उनके लिए भी पीआईएल्स दाखिल हैं. ठीक है. साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जो चिल्ड्रन एसोसिएशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी अपने साइड से एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है. ठीक है. लेकिन तमाम इन सब चीज़ों के बावजूद पता नहीं आज क्या होगा. ठीक है. अब लेकिन चांसेस जो हैं, मुझे जैसा फील होता है, बहुत कम चांसेस हैं एग्ज़ाम्स कंपार्टमेंट के कैंसिल होने के या यूजीसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाने के. बहुत
कम चांसेस हैं बच्चों। देखो हमें पॉजिटिव के रूप में साथ में जाना है, और मेरे ख्याल से जितने कम से कम स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए थे, हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, सब अभी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, सब अपने बाकायदा प्रिपरेशन में लग चुके हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स जो अभी अभी हमारे चैनल में आए हैं, इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट है, और बहुत पॉजिटिव नोट के साथ में रिक्वेस्ट है। मैंने हमेशा आपको कहा था कि जो होगा उसको छोड़ दो, आज क्या फ़ैसला होने वाला है, अब से कुछ घंटों में वो चीज़ क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो 31 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक लेटर भी ड्राफ्ट किया है, लेटर लिखा है पीएम मोदी को, ठीक है। खुद वो तो काम खैर हमने भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा लग रहा है, क्योंकि पहले वाले कल के केस में अगर हम देखें तो नीट और जेईई के केस में अगर ये चीज़ निकल करके नहीं आया, तो सीबीएसई तो ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि भाई हम तमाम प्रिकॉशंस के साथ में एग्ज़ाम ले लेंगे, ये आप सभी को पता है। और उसी के तुरंत बाद में 1-2 दिन बाद में ही जो उन्होंने अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म और डेट्स वगैरह निकाल दिया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि सीबीएसई भी अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे चुका है। अब यूजीसी की अगर बात करें, यूजीसी वाले स्टूडेंट्स की, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूजीसी वाले जो हैं, उन यूजीसी ने कहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन सभी तरह के ऑप्शंस खुले हुए हैं। अब इसमें बहुत सारे पेचीदगियाँ हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो है वो सर्वोपरि जो संस्था है पूरे भारत की, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सारा फैसला उनके हाथ में है। अब अगर उनको किसी तरह से कुछ लगता है, या एटलीस्ट क्लास 10-12 के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि ये बच्चे हैं और इनको प्रमोट किया जा सकता है, तो अलग केस है, नहीं तो बहुत कम चांसेस हैं बच्चों इस चीज़ के, ठीक है। सो आप अपने आप को माइंड मेकअप कर लो। मैंने बहुत मौक़ों पर आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ज़िंदगी भर, बचपन से, जब से आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया था, सैकड़ों एग्ज़ाम्स आपने फेस किया है। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट एग्ज़ाम, नाइदर इट इज़ द लास्ट वन। पहला एग्ज़ाम भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है, बहुत अभी एग्ज़ाम्स हमें देखने हैं। आप में से बहुत बच्चों ने मैंने देखा, मैं 2 दिन से तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं चेक कर पा रहा था, लेकिन मैंने अभी देखा बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर कम से कम मोटिवेशन वाला एक वीडियो दे दीजिए, ठीक है। मैं सेपरेट आपके लिए बना दूंगा, लेकिन मैं अभी के लिए आपको इतना कह सकता हूं कि आप सभी बहुत बोल्ड हो, ठीक है, बहुत बोल्ड हो। इस चीज़ को सोचते हुए आप आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। हमें एक एग्ज़ाम फेस करना है, हम एक फेस करेंगे, और शानदार फ्लाइंग कलर्स के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में हम बाहर निकल जाएंगे एकदम। ये आपको मन में मान के चलना है, ठीक है। और अगर कुछ उलटफेर होते हुए सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में कर देता है तो अलग बात है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से, जब किसी ने नहीं कहा था, तब हमने कहा था कि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो। नीट और जेईई के पोस्टपोन नहीं होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यही था। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। तो अब एक ही एग्ज़ाम्स के पीछे में स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ही आपस में अगर एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो आप खुद सोचो कि क्या कुछ हो सकता है, किसके हाथ में क्या रहा। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी मुद्दे वाली बात है कि यूजीसी के एग्ज़ाम्स हों या नीट और जेईई के 25 लाख बच्चे जो जाएंगे, ठीक है। फिर अब क्लैट वाला है, अब आप देखो लगातार मतलब खुल गए सारे एग्ज़ाम्स ऑल ओवर इंडिया में। अब आप सुन रहे हो यहाँ इसका डेट है, इस एग्ज़ाम्स का ये डेट है, मतलब एग्ज़ाम्स के डेट खुल चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात आता है कि अगर इसमें कोई बच्चा पॉजिटिव हो जाता है, जो कि बहुत बच्चे ये बोल भी रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं, सो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत ये है गाइज़ कि ये ना आपके हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है। हमने एक बहुत अच्छा एक मैसेज दिया था कि भाई बच्चों को असाइनमेंट्स दे दीजिए, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए। क्यों हम जानबूझ करके अपना जान को आफत में डलवाएं। जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स, मान लीजिए कि जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, मैं अभी सीबीएसई कंपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जिसमें भी अगर आपने वो मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे भी एवरेज निकाल के मार्क्स दिया जा सकता था, नो इश्यूज़ विद दैट, ठीक है। और फिर वो एक ऑप्शन रखा जा सकता था कि अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से खुश नहीं है तो उसके लिए इंप्रूवमेंट पेपर बाद में रहेगा उसका। अभी फ़िलहाल के लिए वो उसको जो काम करना है वो प्रेजेंट मार्कशीट के साथ में काम चला सकता था, और बाद में वो इंप्रूवमेंट पेपर जब वो देता और अगर उसके मार्क्स बढ़ते तो वो नया मार्कशीट उसको इशू हो जाता, फिर वो नए मार्कशीट के साथ में काम कर सकता था। इट वॉज सो सिंपल। लेकिन मामला अब इतना आसान नहीं है। अब ये देखने वाला बात होगा कि आज क्या कुछ होता है। मैं आपके साथ में अब लगातार बने हुए रहूँगा, और ज़रूरत पड़ा तो लाइव सेशन में भी आपके लिए आऊँगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप सभी के लिए, चाहे वो नीट के स्टूडेंट्स हों, जेईई के हों, या
CBSE वाले आप लोग बच्चे हो क्लास 10 12, हमने फैसला लिया है कि हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को देते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट थिंग। आप उसके लिए अपना पूरा अब कम से कम ग्रुप फॉर्म करो। मैंने बहुत पहले कहा था कि आप सभी बच्चों को एक छत के नीचे आना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे वहाँ। सो एनीवेज आप अपना पढ़ाई कैरी ऑन रखिए, ठीक है। हम आपके साथ में पहले दिन से थे, उस दिन से थे जब हम 6-6 घंटा 7-7 घंटा एक दिन में लाइव रहते थे, जो कि मुझे नहीं लगता यूट्यूब के लंबे चौड़े हिस्ट्री में कोई लगातार लाइव सेशन में 6 घंटा 7 घंटा रहा हो, मुझे नहीं लगता है। लेकिन हम थे आपके साथ, हैं वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए। जो होगा फैसला हमको वो पता चल ही जाएगा आपसे कुछ देर कुछ घंटों में, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।